वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। क्या है नेशनल हेराल्ड का मामला, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी फंसे? सुब्रमण्यम स्वामी के किन आरोपों पर हो रहा है घमासान? क्या जेल भी जा सकते हैं राहुल? नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने दिल्ली में पेश हुए हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन किया है, लेकिन सोनिया गांधी इस समय कोविड पॉजिटिव हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इस वजह से वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सकी। लेकिन जब राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होने पहुंचे तो इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। पुलिस ने कुछ नेताओं को हिरासत में लिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, जो गांधी परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र आजादी के पहले का अखबार है। इस अखबार की शुरुआत साल 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी करती थी। इस कंपनी की स्थापना 1937 में की गई थी और नेहरू के अलावा 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर्स थे। ये कंपनी 2 और दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन करती थी, उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन। ये कंपनी किसी एक व्यक्ति के नाम पर नहीं थी। नेशनल हेराल्ड का इतिहास। आजादी की लड़ाई के दौरान नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों का मुखपत्र हुआ करता था। इस पत्र का उद्देश्य कांग्रेस में उदारवादी धड़े के विचारों और चिंताओं और संघर्षों को मंच प्रदान करना था। नेहरू इस अखबार में संपादकीय लिखते थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कड़ी समीक्षा और आलोचना करते थे। अंग्रेजी सत्ता को अखबार का ये तेवर चुभने लगा। आखिरकार 1942 में अंग्रेजों ने समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया। साल 1945 में इस अखबार को फिर से शुरू किया गया। साल 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, जिसके बाद नेहरू ने अखबार के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया। लेकिन अखबार का प्रकाशन जारी रहा और कई नामी पत्रकार इसके संपादक बने। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का दिया था लोन। साल 2008 में जब यूपीए सत्ता में थी तो इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया। वजह बताई गई कि कंपनी वित्तीय घाटे में है और अखबार संचालन के खर्चे नहीं उठा पा रही है। साल 2010 में इस कंपनी के 1057 शेयर होल्डर्स थे। 2011 में घाटे में चल रही कंपनी के होल्डिंग यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन देकर एक बार फिर से इसे चालू किया। यंग इंडिया लिमिटेड की एंट्री कैसे हुई? साल 2010 में 5 लाख रुपए की लागत से एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया यंग इंडिया लिमिटेड। कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन महासचिव राहुल गांधी को इस कंपनी का बोर्ड अध्यक्ष बनाया गया। इस कंपनी का 38% शेयर राहुल गांधी के पास और सोनिया गांधी के पास 38% था। बाकी के 24% शेयर कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के पास थे। सुब्रमण्यम स्वामी के क्या हैं आरोप? 2012 में भाजपा के नेता और देश के नामी वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा के खिलाफ मामला दर्ज कराया। तब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि वाईआईएल ने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और लाभ हासिल करने के लिए प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की संपत्ति को गलत तरीके से हासिल किया है। पार्टी फंड से दिया गया पैसा अवैध है। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि वाईआईएल ने 90.25 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार हासिल करने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया था, जो एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। ये राशि पहले अखबार शुरू करने के लिए कर्ज के रूप में दी गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एजेएल को दिया गया कर्ज अवैध था, क्योंकि ये पार्टी के फंड से लिया गया था। क्या है कांग्रेस का पक्ष? स्वामी के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में स्वामी को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है और ये केस सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से फाइल किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।